हेलो एवरीवन, क्वाड्रिलेटरल को और आगे बढ़ाते हुए मैं फिर एक नया पार्ट लेके आया हूं। इसमें हम लोग कुछ ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो परसेंटेज से रिलेटेड है। परसेंटेज इंक्रीज, जैसे लेंथ को इतना बढ़ा दिया, विड्थ को इतना बढ़ा दिया, तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चन को मैं इस पार्ट में रखा हुआ हूं। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में भी देखने को मिलेगा, वहां भी इस चैप्टर को, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी क्या कर चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है करके फिर यहां भी बता रहा हूं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो, एक आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। इफ ईच साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, हाउ मच विल इट इंक्रीज इन इट्स एरिया। तो देखो, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा उसको हम लोग एक ही तरीके से बनाएंगे। वो तरीका क्या है, देखो ये देखो, मान लो लेंथ एंड विड्थ है, इसको लेके चलेंगे ए बी, उसके बाद ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये तरीका आपको बहुत सारे बुक्स में मिल जाएगा, ये कॉमन तरीका है, आपको बहुत सारे बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है, यदि बढ़ता है तो प्लस लेंगे, घटता है तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे, और जो रिजल्ट आएगा वो होगा जो अल्टीमेटली एरिया में जो चेंजेस होने वाला है वो होगा। यदि माइनस में आता है तो डिक्रीज होगा, यदि प्लस में आता है तो इंक्रीज होगा। तो यहां पे देखो, प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है। बढ़ा दिया जाता है तो ये +20, अगेन +20, +20, इसको मैं ब्रैकेट में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जब ये माइनस में होगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली क्या चेंजेस आएगा उसके लिए है ये फार्मूला। ये हो जाएगा यहां से 40 और ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 4, ये 44% आ गया, और ये +44% आ रहा है। इसका मतलब उसका एरिया 44% बढ़ जाएगा। 44% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे ही समझना है। ये पार्ट मैं 10 क्वेश्चन रखा हुआ हूं, फिर भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से हम लोग अभी सॉल्व करने वाले, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि 10, देखो कितना समय लगा इसको सॉल्व करने, बहुत कम समय लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 20% की कमी की गई, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, आपको बताना है। देखो क्या किया गया, यहाँ पे 20% की वृद्धि और 20% की कमी की गई है। इसमें दोनों बढ़ा रहा था। ठीक है, देखो जैसे कि ये 20% की वृद्धि है, 20% की कमी है। ठीक है, मैं इंग्लिश में पढ़ना भूल गया हूं। देखो, इफ ए रेक्टेंगल हैज बीन इंक्रीज बाय 20% इन इट्स लेंथ एंड 20% रिडक्शन इन विड्थ, व्हाट विल बी द चेंजेस इन एरिया। तो ये 20% बढ़ गया, ये 20% घट गया, +20 -20, और आगे यहाँ पे प्लस लेंगे, फिर ये 20 प्लस वाला और ये माइनस वाला 20 अपॉन 100। तो ये अल्टीमेटली जो चेंजेस आने वाला है, रिजल्टेंट चेंजेस जो आने वाला है, इससे हमको पता चलेगा। तो ये तो 0 हो गया, उसके बाद ये माइनस हो जाएगा और ये सब कैंसिल हो गए, ये आ गया 4। क्या आ गया, ये -4% आ रहा है। -4% आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 4% की कमी, 4% को क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 4% डिक्रीज हो जाएगा। ये ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। ध्यान से ये बता रहा हूं, मैं 10 क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं, फिर भी ये पार्ट बहुत छोटा रहेगा क्योंकि जल्दी जल्दी इसमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तथा उसकी चौड़ाई 10% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। If the length of a rectangle is increased by 20% and its width is reduced by 10%, then how will it affect its area? क्या चेंजेस होगा आपको बताना है। क्या बोल रहा है, लंबाई को 20% बढ़ा रहे हैं, मतलब +20, ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, चौड़ाई को 10% घटा रहे हैं, -10, 20 10। यहां पे मैं प्लस लेते हैं, बोल रहा हूं, फिर ये 20 है और ये -10 है, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, यहां से ये कितना दिख रहा है मेरे को, 10 दिख रहा है, ये प्लस, और यहां से माइनस कर लूं क्या मैं इसको। ठीक है, ये माइनस में कर लिया, ये सब कैंसिल हो जाएगा, आएगा 2, ये आएगा 8%, और ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 8% बढ़ जाएगी। हालांकि हम लोग विड्थ को क्या है, कम कर रहे हैं, फिर भी अल्टीमेटली जो चेंजेस आ रहा है वो 8% क्या है, बढ़ जा रहा है, 8% इंक्रीज हो जा रहा है। उसके एरिया में अल्टीमेटली क्या चेंजेस आएगा, 8% वृद्धि आएगी। तो ये इस टाइप का 3 क्वेश्चन था। अभी इसी टाइप में और क्वेश्चन देखेंगे, उसको भी बहुत थोड़ा थोड़ा चेंजेस आएगा आगे चल के, सबको मैं आपको बताऊंगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है,
यदि किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? If the length and breadth of a rectangle are increased by 10% and 20% respectively, then how much percent increase in its area? देखो इसमें सीधे सीधे बढ़ाने की बात कर रहा है, उस क्या बोल रहा है, क्या चेंजेस आएगा, क्या चेंजेस आएगा, क्या चेंजेस आएगा, ऐसा बोल रहा था। इसमें कितना, क्योंकि दोनों बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो दोनों बढ़ा रहे हैं 10% एंड 20%, तो 10 प्लस 20 प्लस ये 10 और ये 20 ब्रैकेट में लेने का वजह ये है कि माइनस में आता है तो दिक्कत होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 30, ये कैंसल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये हो रहा है 32% और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब सीधा सीधा बढ़ेगा। और इसमें क्वेश्चन में पूछा भी हुआ है कि कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो क्या हो जाएगा 32% वो बढ़ जाएगा। इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10 एंड 20% रिस्पेक्टिवली, देन हाउ मच परसेंट इंक्रीज इन एरिया, तो आंसर क्या आ जाएगा 32%। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई में 4% की कमी तथा चौड़ाई में 6% की वृद्धि हो तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा? जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कमी और वृद्धि, तो उसका लास्ट में पूछेगा क्या परिवर्तन आएगा। वो ये नहीं बोलेगा कि कम होगा कि ज्यादा होगा, पहले से ही नहीं बोलेगा, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा भी दे सकता है 5% की कमी, 5% की वृद्धि, दोनों दे सकता है ऑप्शन में, जो भी आंसर सही आएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसको हमको सेलेक्ट करना है कि प्लस है तो इंक्रीज हो रहा है और माइनस है तो डिक्रीज हो रहा है। चलिए देखते हैं, इफ देयर इज अ रिडक्शन ऑफ 4% इन लेंथ and 6% in width of a rectangle, then how much percent will the change in the area? देखो क्या बोल रहा है वो, 4% रिडक्शन हो रहा है तो -4, इस चीज को ध्यान देना है। और क्या बोल रहा है 6% की वृद्धि हो रही +6, यहां पे प्लस लेना है, ये -4 और ये 6 डिवाइडेड बाई 100, ऐसा तो हम लोग कर ही रहे थे। इसको मैं ऐसा कर लेता हूं, यहां से आ जा रहा है ये 2 +2 आ रहा है, यहां से माइनस आ रहा है, ये 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाई 100 है, ये आ जाएगा 0.24, यही होगा, ध्यान से 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाई 100 0.24। अब 2 माइनस 0.24 है, ये 1.76, लेकिन स्टिल ये किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, ये ठीक है, प्लस है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, और ये परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा 1.76% वो एरिया जो है बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली क्या है, वो बढ़ जाएगा। हालांकि यहाँ पे -4 हुआ है, फिर भी यहाँ तो +6 हो रहा है, तो कितना बढ़ जाएगा 1.76% वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी और 5 क्वेश्चन है मेरे पास, उसको भी देखते हैं। यहाँ 2 क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत छोटा छोटा सॉल्यूशन है इसका। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, समझना है इस चीज को। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 20%, देन व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स विड्थ विल देयर बी नो चेंज इन द एरिया? देखिए मैं गूगल ट्रांसलेटर का यूज किया हूं, हो सकता है कि इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा फर्क आ जाए, लेकिन उसको आप लोग समझदार हैं, उसको आप सही क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये बोल रहा है कि पहले तो लेंथ में 20% हम लोग कमी कर दिए, तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत, विड्थ को कितने प्रतिशत बढ़ाएं कि एरिया कोई चेंज ना हो, ठीक है। इस चीज को समझना है। ये परसेंटेज में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता था कि गेहूं की कीमत में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को गेहूं के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ये वैसा ही प्रश्न है, ठीक है, बस इसमें आयात दिया हुआ है, ठीक। चलिए देखते हैं, तो ये 20% बढ़ा रहा है, ये ऊपर में आ जाएगा 20, ध्यान देंगे इस चीज को। सॉरी, बढ़ा रहे कि घटा रहा है, घटा रहा है, 20% की कमी कर रहा है, कभी कर रहा है 100 माइनस 20 इंटू 100। यही चेंजेस हम लोग यदि विड्थ में करेंगे तो उसके एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा। देखते हैं ये क्या आ रहा है, यहां से ये हो जाएगा 20/80 इंटू 100, ये ऐसा आ गया, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 25 टाइम्स, ये प्लस 25% आ गया। मतलब कि उसके विड्थ में 25% हमको बढ़ाना पड़ेगा, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके एरिया क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। कब? जब लेंथ 20% कम कर रहे हैं, 20% डिक्रीज कर रहे हैं, तो विड्थ को 25% बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके एरिया कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे जगह बच गया है मेरे पास।
किसी आयत की लंबाई 7% 60% बढ़ा दी जाए, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो? द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 60%. What percentage of its width should be decreased so that there is no change in the area? वैसा ही प्रश्न है, लेकिन इसमें क्या है, बढ़ा रहे हैं. समझना है क्वेश्चन को. क्या कर रहे हैं? 60%, ऊपर तो 60 लिख लेता हूं मैं, ठीक है, ये 60 मैं लिख लिया, ठीक है. अभी क्या कर रहा है वो, इसकी आयत की लंबाई में 60% बढ़ा रहे हैं. द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 60%. 100 प्लस 60, ठीक है, इनटू 100. ये जो क्वेश्चन अभी बता रहा हूं इन प्रश्न से थोड़ा सा अलग है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है. ये हो जाएगा 60 अपॉन ये 160 इंटू 100, ठीक है. इसको हम लोग कैंसल कर लेंगे, ये आएगा, इसको कैंसल कर लेते हैं सीधा सीधा, 600 बाई 16, ठीक है, 600 बाई 16 आ जाएगा. इसको हम लोग लिख सकते हैं 75/2, ये पूरा कैंसल हो जाएगा, 8 से कैंसल हो जाएगा, 75/2, ये आ जाएगा 37 1/2%, 37 सही 1/2%. तो इस चीज को ध्यान से बनाना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ऐसा क्वेश्चन जितना भी मैं बता रहा हूं ये आपको समझने के लिए तो मजाक लग रहा होगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है. तो ऐसे प्रश्न बोनस होते हैं, ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और ऐसे प्रश्न में ही हमको समय बचाना है ताकि वो लंबे क्वेश्चन जो कर सके, जिसके लिए आप मुझे कमेंट में बार बार बोलते हो कि सर इसका सॉल्यूशन लंबा हो रहा है करके, तो इसको तो नहीं बोलोगे छोटा हो रहा है करके, ठीक है. ऐसा होता है, कोई क्वेश्चन ज्यादा कम समय लेता है, कोई ज्यादा समय लेता है, लेकिन दोनों को मिला के बनाएंगे तो बराबर हो जाता है, ठीक है. चलिए देखते हैं, 3 क्वेश्चन और है मेरे पास, मैं पहले इसको साफ कर लेता हूं फिर आगे बढ़ते हैं. देखो अभी तक हम लोग रेक्टेंगल लेके चल रहे थे, यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो है स्क्वायर वाले हैं, ठीक है. किसी वर्ग की भुजा को 15% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? यहाँ भुजा देगा क्योंकि जो साइड है स्क्वायर का सब सेम रहता है, उसमें कोई अलग अलग नहीं होता. इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 15%, ठीक है, जो सभी साइड है, ये ए लिखा हुआ है लेकिन सभी साइड को बढ़ाएंगे क्योंकि सभी साइड वही होते हैं. हाउ मच विल इट इंक्रीज इन इट्स एरिया? ठीक है, कितना बढ़ जाएगा एरिया? सभी साइड से, 4 साइड से, ठीक है. लेकिन देखो 15% इंक्रीज कर रहे हैं तो 15 प्लस 15, इसको ऐसा ले, एल ले लो, इसको बी ले लो, लेंथ एंड ब्रेड्थ ले लो, लेकिन दोनों तो सेम होता है इसमें, ठीक है. प्लस 15 इंटू 15, यहां से मैं ऐसा कर लेता हूं इसको, इंटू 15 बाय 100, ठीक है. ये कितना हो जाएगा 30, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.25. इतना तो पता होना चाहिए, स्क्वायर वगैरह सबको आपको पता होना चाहिए. अल्टीमेटली यहां से क्या आ गया, ये 32.25%. इतना क्या होगा, उसका एरिया बढ़ जाएगा 32.25%, ठीक है. अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है. किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 5%, सो हाउ मच परसेंट विल इट इंक्रीज इन इट्स एरिया? वैसा ही है, ये 15% था और उसको 5% बढ़ा रहे हैं. चलो उसको यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है. ये 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 बाई 100, ठीक है. ये ए बी बाई 100, वही तो हो गया. ये हो गया 10, और यहां से कितना हो जाएगा, ये 5 5 25 अपॉन 100, 2500 0.25, तो ये 10.25%, ठीक है. एक एग्जाम में इसी को ऐसा दिया हुआ था 10 1/4%, तो दोनों तो वही है, 10.25 या 10 1/4, दोनों तो वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है. चलिए देखते हैं, एक वर्ग की भुजा को 20% कम कर देने पर, अभी तो ये दोनों बढ़ा रहे थे हम लोग, अभी कम कर रहे हैं, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? When the side of a square is reduced by 20%, so how much percent will it decrease in its area? अभी तक बढ़ा रहे थे, अभी कम कर रहे हैं, कोई बात नहीं. -20 20% डिक्रीज कर रहा है, दोनों डिक्रीज होगा. प्लस लगाऊंगा यहां मैं, ये -20, फिर से -20 अपॉन 100, यही कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायर है उसका, ठीक. ये -40, यहां से क्या हो जाएगा, ये प्लस, और ये कैंसल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4, -40 प्लस 4, यहां से आएगा -36%,
-36% कहने का मतलब हो जाएगा 36% की कमी, डिक्रीज हो जाएगा इतना उसका एरिया। 36% डिक्रीज बाय 36%। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान था, ये पार्ट देखा जाए तो बहुत ही आसान था। मैं खुद 10 क्वेश्चन आपको बता दिया और बहुत जल्दी इसको मैं सिमटा दिया हूं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप भी बहुत जल्दी बना सकते हैं, बशर्ते आपको तरीका पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन परसेंटेज के चैप्टर में भी आपको सभी बुक्स में मिल जाएगा, जो भी बुक उठाएंगे आप, और हो सके तो किसी किसी बुक में रेक्टेंगल और स्क्वायर वाले एरिया में भी मिल जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग इसको यहीं पे रखते हैं क्योंकि आपको ये बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन सर्कल में भी आएगा तो उसको मैं वहीं पे समझाऊंगा। इसके बाद हम लोग सर्कल को स्टार्ट करेंगे, सर्कल का बेसिक में समझाऊंगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन हम लोग करते चले जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो बिल्कुल सर्कल पर डिपेंड रहेंगे, सिर्फ सर्कल पे। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो सर्कल ट्रायंगल, सर्कल स्क्वायर, सर्कल रेक्टेंगल, ऐसे वाले मिक्स्ड क्वेश्चन को भी मैं छांट के रखा हुआ हूं, उसको भी आपके सामने लेकर आऊंगा। आप क्या करेंगे, सभी पार्ट्स को देखिए, सभी वीडियो को देखिए, हर में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। यदि आप छोड़ेंगे तो वही चीज आप बाद में डाउट में पूछेंगे और हो सकता है वही आपके एग्जाम में आ जाए, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत ही एनालिसिस करके, बहुत ज्यादा एनालिसिस करके वीडियो के लिए क्वेश्चन छांट के निकालता हूं। हालांकि कोई कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है कि किसी भी बुक में अवेलेबल हो जाता है, लेकिन कोई कोई ऐसा रहता है जो कहीं अवेलेबल नहीं है, तो आप ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल मत छोड़िए, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं देवेश देवांगन आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूंगा, आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते रहूंगा। थैंक यू।